हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर। हमारा चल रहा है पेरीमीटर एंड। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पेरीमीटर और एरिया जाना, ट्राइंगल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का और सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ मिसलेनियस जो एक्सरसाइज हैं आप पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और आज की क्लास में मे भी आपको सर ने एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड किया है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे और बेस्ड हम तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पेरीमीटर एंड एरिया का जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व किए। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम और सर्कल का हमने सरकमफ्रेंस और उसका एरिया जाना, क्या क्या होता है, उनके फॉर्मूले हमने पढ़े। ठीक है, और यहाँ पे आज की क्लास में कुछ मिसलीनियस जो आपके चैप्टर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम कुछ आपके जो प्रैक्टिकल जो आपके डेली लाइफ में, जैसे आपका कोई फीड है, आप किसी पिक्चर को क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं और उसमें कुछ मार्जिन वगैरह छोड़ रहे हैं और उस मार्जिन का हमें एरिया निकालना है। किसी फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, किसी फील्ड को आप एरिया, आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और उस फील्ड के चारों तरफ आपके पास कोई रास्ता है और उस रास्ते का आपको मेजरमेंट दिया है, तो उसका एरिया हमें कैसे हम निकालते हैं, ये हम यहाँ पे जान रहे हैं और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं जो आपके डेली लाइफ में भी आपको काम आएंगे। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था और दूसरा क्वेश्चन आपको सर ने यहाँ पे करा दिया था। ठीक है, और इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पिक्चर इज painted on a cardboard 8 centimeter long and 5 centimeter wide, such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its side. Find the total area of margin. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े कार्डबोर्ड पर एक चित्र को इस प्रकार से चित्रित किया गया है, यानी बनाया गया है कि इसके प्रत्येक किनारे पर 1.5 1.5 सेंटीमीटर का अंतर है। तो हाशिए यानी कि मार्जिन आपको बताना है कि जो आपने पिक्चर बनाया है कार्डबोर्ड में, उस पिक्चर और उस मार्जिन का जो कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, वो आप कैसे निकालेंगे, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। इसके लिए हम पहले कार्डबोर्ड को यहाँ पे तैयार करेंगे और उसके अंदर एक पिक्चर, इसके लिए हम यहाँ पर एक कार्डबोर्ड बनाएंगे और कार्डबोर्ड में एक पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सपोज दैट ये आपका कोई कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के अंदर जो है पिक्चर इस तरह से बनाई गई है। ये आपकी पिक्चर्स हैं और फिर भी हम यहाँ पे बना देंगे, इस तरह से कुछ पिक्चर बनाई जा रही है। तो ये कार्डबोर्ड के अंदर पिक्चर आपको यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, अब क्या कहा कि इस पिक्चर और इस कार्डबोर्ड में, यानी कि पूरा ये कार्डबोर्ड जो है ये 8 सेंटीमीटर आपका लंबा है, यानी कि ये जो आपका भुजा है ये आपकी 8 सेंटीमीटर लंबी है, ये वाली भुजा है। इसके बाद 5 सेंटीमीटर चौड़ा है ये, यानी कि इसकी डेप्थ है 5 सेंटीमीटर है। तरह से यहाँ पे जो है इस कार्डबोर्ड में इतना मार्जिन छोड़ के यहाँ पे कोई पिक्चर बनाई गई है और ये मार्जिन कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। 1.5 सेंटीमीटर का ये मार्जिन यहाँ पे गिवन है। तो ये मार्जिन आपका सब में ऐसा ही होगा, यहाँ भी ये मार्जिन सेम होगा 1.5 सेंटीमीटर है। और इधर भी ये मार्जिन आपका 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इधर भी सेम। ठीक है, ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है। अब
अब आपको क्या बताना है, हमें इस मार्जिन आपके पास कार्डबोर्ड में है, इस मार्जिन का हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनका नाम रख देंगे, ठीक है, ए बी सी डी। इस बड़े हम आयत का नाम रख देंगे, छोटे आयत का नाम मैं यहाँ पे रख दूं ई एफ सी, है। यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है, जो मार्जिन है, उस क्षेत्र मार्जिन का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम इस पूरे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ए बी सी डी का। इसके बाद ई एफ जी एच का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और ए बी सी डी के एरिया में से हम ई एफ जी एच का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये जो आप बचा हुआ आपका क्षेत्रफल होगा, ये आपको मिल जाएगा। पूरे जो आपके पास ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसमें से हमें माइनस करना है ई एफ जी एच को। यहाँ पे देखिए, इन रेक्टेंगल की जब हम बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी में जो लेंथ है एल है, इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। ए बी भुजा की जो माप है वो आपका एल है, इसको आप एल भी लिख सकते हैं। बड़ा आयत है तो इसको बड़े एल से हम डिनोट करेंगे, और ये आपके पास कितना गिवन है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, और ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद इसकी जो ब्रेथ है, यानी कि सी डी लिखिए या फिर ए सी लिखिए, सी डी हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि इसको आप कैपिटल बी से डिनोट कर सकते हैं, और कैपिटल बी आपको कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, ठीक है। तो देखिए इस पिक्चर में जब हम बात करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। आप सेपरेटली इसको एरिया निकाल सकते हैं, यहाँ से आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, ए बी सी डी के जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाता है, एरिया एल इंटू बी, ठीक है। और यहाँ पे एल कितना है आपका, एल आपका 8 सेंटीमीटर है, और बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया कितना निकल जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस बड़े वाले आयत का, यानी कि ए बी सी डी का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा आपका, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मार्जिन निकालना है, इनके बीच का जो गैप है वो गैप का एरिया निकालना है। इसके लिए पहले मैं इस अंदर की जो पिक्चर है ई एफ जी एरिया निकाल लूंगी, ए बी के एरिया में से इसको माइनस कर दूंगी, तो हमें जो मार्जिन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इन रेक्टेंगल इस तरह से आप बना सकते हैं, यहाँ पे इन रेक्टेंगल ई एफ जी, नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इन रेक्टेंगल ए एफ जी एच। तो देखिए यहाँ पे आपको इस ई और एफ की जो भुजा है इसकी माप नहीं गिवन है, लेकिन टोटल जो आपके यहाँ पे भुजा है ए बी, ये 8 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की माप कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इस 8 में से 1.5 और 1.5 को आप माइनस कर देंगे, या फिर इसमें इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको ऐड करके 1.5 और 1 को ऐड करने के बाद 8 सेंटीमीटर में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, आप ई और एफ की बात कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू, इसको हम स्मॉल एल से, छोटा रेक्टेंगल है तो मैं इसकी लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट, एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर तो पूरी लेंथ थी, ठीक है, माइनस में 1.5 सेंटीमीटर, और माइनस में 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर माइनस 1 पॉइंट, देखिए माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर माइनस में माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि इनको माइनस करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। यानी कि जो छोटा वाला आयत है उसका हमने लेंथ कितना हमने निकाल लिया है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हमने निकाल ली है। उसके बाद देखिए अब मुझे एफ और एच या फिर ई और जी कोई सी भी आप ले सकते हैं ब्रेथ, इसकी माप निकालनी है, इसका हमें मेजरमेंट निकालना है, क्योंकि मुझे एरिया निकालने के लिए इसकी लेंथ भी चाहिए, लेंथ हमने निकाल लिया है, और इसकी ब्रेथ भी चाहिए। तो ब्रेथ के लिए मैं क्या करूंगी, इस एडी की जो भुजा की जो माप है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये बी और डी है, बी डी, ठीक है, बी डी ब्रेथ हो जाएगी, या फिर एसी ले सकते हैं इसको, ई बी डी या एसी, इससे आप कोई सी भी ब्रेथ ले सकते हैं। आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी ब्रेथ निकाल रहे हैं। तो टोटल ब्रेथ कितनी है, बीडी की ब्रेथ कितनी है, ये तो आपकी 5 सेंटीमीटर है। इस 5 सेंटीमीटर में से हमें माइनस करना है इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को, तो ये बीच का एरिया हमें मिल जाएगा। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एफ एच, इसकी ब्रेथ है, स्मॉल बी से इसको हम डिनोट करेंगे। ये आपका कितना, 5 सेंटीमीटर में से हमें माइनस क्या करना है, 1.5 सेंटीमीटर, माइनस में 1.5 सेंटीमीटर। देखिए 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स कि 5 सेंटीमीटर माइनस में 3 सेंटीमीटर, तो ये आपकी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसको आप ऊपर लिख सकते हैं, ब्रेथ इसकी कितनी आ गई है, स्मॉल बी 2 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया हमें इसका निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में, रेक्टेंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच का एरिया कैसे निकलेगा, स्मॉल एल इंटू बी, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, स्मॉल एल क्या है, ई एफ। अगर हम पिक्चर में देखें तो ई एफ को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे एफ एच से, तो इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई एफ कितना आ गया आपका, ई एफ आपका आ गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई ये आपका 2 सेंटीमीटर आ गया है इसकी ब्रेथ, मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 5 2 जे 10 सेंटी। अब हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड में यहाँ पर जो है पिक्चर बनाई गई है, इस एरिया में, इस एरिया में पिक्चर बनाया गया है 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ के। अब मुझे इस पूरे जो आपका यहाँ पे एरिया है इस मार्जिन का, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, पहले पूरे कार्डबोर्ड का एरिया निकाल लिया, उसके बाद जितने एरिया में पिक्चर बना उसका एरिया निकाल लिया। अब हम मार्जिन को निकालेंगे, मार्जिन का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर नेक्स्ट पेज में करें, यहाँ पे आपका हो रहा है, नेक्स्ट पेज में आप लिखेंगे ऑफ मार्जिन, एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड को हमने पिक्चर में नाम लिखा था ABCD, है ना। इसके बाद माइनस में एरिया ऑफ पिक्चर का, एरिया ऑफ पिक्चर, और इसको हमने लिखा था EF, ठीक है, ये हमने लिख लिया था। तो यहाँ पे देखिए कार्डबोर्ड का एरिया कितना निकला था, कार्डबोर्ड का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्योंकि एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया इसका 40 सेंटीमीटर आ गया, और EFGH का एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर
माइनस में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी कर लेंगे आप लोग। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ बरामदा ऑफ ब्रेथ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find the area of veranda. फर्स्ट में हमें ये निकालना है, the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 200 per meter square. तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक कमरे के बाहर जो है 2.5 मीटर चौड़ा एक बरामदा क्या है बनाया गया है, जो कि 5.5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। अब आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे, पहले तो हमें बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है, उसका एरिया निकालना है, और ₹200 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श को सीमेंट करने की लागत बतानी है। यानी कि उस बरामदे को हमें सीमेंटेड भी बनाना है और उसकी लागत भी बताना है, जबकि आपके प्रति मीटर स्क्वायर पर कितना रुपए खर्च हो रहा है, 200 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पर खर्च होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर आपका 200 रुपए खर्च हो रहा है, तो हमें पूरे बरामदे की लागत बतानी है। तो लागत बताने के लिए पहले हमें बरामदे का एरिया चाहिए, और उस एरिया को जब आप 200 रुपए मीटर प्रति स्क्वायर से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी जो पूरी लागत है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला काम क्या है, पहला हमें उस बरामदे की क्या निकालनी है, एरिया निकालना है उस बरामदे का, ठीक है। तो देखिए बरामदा बना लेंगे और रूम भी बना लेंगे, सपोज दैट ये कोई रूम है और रूम के बाहर से ये कोई बरामदा बना हुआ है, रूम के बाहर से ये आपका। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरे के बाहर से 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है, ठीक है, और जो कि कितना है, 5.5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। बरामदा जो बनाया गया है वो कितना चौड़ा है, वो 2.25 चौड़ा है, यानी कि जो बरामदे की चौड़ाई है वो आपकी कितनी है, 2.25 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो ये बड़ा सा बरामदा और बरामदे के अंदर कमरा हुआ है, यानी कि चारों तरफ जो है 2.5 मीटर का ये बरामदा है इस कमरे की, ठीक है। अब कमरे की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5.5 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, की चौड़ाई है 4 मीटर लंबी, ठीक है। अब जैसे हम सारे ट्रायंगल में क्या रेक्टेंगल में क्या करते थे, हम इनको कुछ मान लेते हैं, इनका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। हम बड़े वाले जो आपका यहाँ पे रेक्टेंगल है इसका नाम रखेंगे, और छोटे रेक्टेंगल का यानी कि कमरे का ई एफ जी, ठीक है, इसका नाम हम रख देंगे ई एफ जी एच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे जब हम ए बी जो लेंथ है इसकी जो लंबाई है उसको निकालें, तो कैसे हम इसकी लंबाई को निकाल लेंगे, इसकी लंबाई को हम कैसे निकालें, कैसे निकालेंगे। देखिए जो ए बी है वो आपको गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ई एफ आपको गिवन है, ठीक है, और इतना जो मार्जिन है
बरामदे का, ये तो आपका 2.525 है और ये भी आपका क्या है 2.25 है, 2.25 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम इन सब को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एबी की जो भुजा है वो आपको मिल जाएगी, यानी कि इससे बरामदे की लेंथ मिल जाएगी। सॉल्व करेंगे। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, हम ए बी सी डी में ए बी की भुजा निकाल रहे हैं, ए बी यानी कि इसकी लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2.25 प्लस में 2.25 प्लस करेंगे इसको 5.5, ये सारे सेंटीमीटर में है तो इसको आप लास्ट में सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो आप ऐड कीजिए 2.25 और यहाँ भी 2.25 है और यहाँ पे है 5.5, आप जीरो ले लीजिए तो 5 5 10 हो जाएगा और ये भी आपका 10 आ जाएगा, 5 और 2 7 और 1 10, यानी कि 10.00। तो इसको आप सिंपली डेसिमल के बाद जीरो और यहाँ पे 00 है तो इसको आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपका। तो ऐड करने के बाद 10 पॉइंट इतना आ गया है तो जीरो ना भी लिखें तो ये तो इसकी लेंथ आ गई है। जब इसकी ब्रेथ की हम बात कर रहे हैं कि बी निकालेंगे, यानी कि बी डी की भुजा की माप आप निकालेंगे बी बराबर इसकी ब्रेथ, तो ब्रेथ निकालने के लिए सेम काम वही होगा, 4 सेंटीमीटर तो इस एफ और एच की लंबाई है, चौड़ाई है, तो यहाँ पे मार्जिन कितना है बरामदे का 2.25 और यहाँ भी 2.25 है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे 4 प्लस 2.25 प्लस में 2.25, तो 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या फिर आप सीधे 4 भी लिख लें, 4 सेंटीमीटर प्लस में 2.25 सेंटीमीटर और प्लस में मीटर में है ये 2.25 मीटर, इसको ऐड कर लेंगे आप 2.25, यहाँ भी 2.25, यहाँ पे 4 है तो आप डेसिमल के बाद 00 लगा सकते हैं, तो 4 5 और 5 10 और यहाँ पे 5 आ जाएगा 7 4 और 4 8, 8.50 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो ऐड करने के बाद 8.5 आप इसको लिख 8.5 सेंटी, ये हमने इस पूरे बरामदे एबीसी जो आयत आपको दिखाई दे रहा है इसका हमने क्या निकाल लिया है, इसकी लेंथ भी निकाल ली और इसकी ब्रेथ भी हमने निकाल ली। ठीक है, इसके बाद आपको इसका तो दे ही रखा था। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ एबीसीडी निकाल ले सीधे, एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी का हम एरिया निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे लेंथ कितना है 10.00, इसको आप 10 भी लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करना है आपको 8.5 से। ठीक है, तो देखिए इसका डेसिमल जब आप हटाएंगे तो ये 10 से आपका क्या हो जाएगा 8.5 का इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे और 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया हम निकाल रहे हैं तो ये आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 85 मीटर सेंटीमीटर है। सारा आपका मीटर में है, सारा मीटर आप लिख लेंगे, तो मीटर कर लें सब लोग।
यहाँ भी हम मीटर ही कर लेंगे, जो यूनिट होगी आप उसी में इसको लिख लेंगे। ये मीटर है, ये मीटर हो गया, यहाँ पर भी सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, और ये भी आपका मीटर स्क्वायर में आ गया। तो इसका एरिया कितना निकल गया? 85 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें इस EF इसका भी एरिया निकालना है। क्यों निकालना है? इसका एरिया निकालेंगे, फिर इस ABCD के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो बरामदे का एरिया निकल जाएगा। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ EFGH। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा आपका रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ को हम क्या लिख लेंगे? स्मॉल l इंटू। और ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन था कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। लंबाई कितनी थी इसकी? 5.5 मीटर, मल्टीप्लाई बाय जी कितना था? 4 मीटर। ठीक है, ये आपको गिवन था पहले से ही, तो आप तरह से निकाल लेंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20 और 5 5 जे 20 और 22 और डेसिमल लगा लेंगे मीटर, यानी कि 22। देखिए डेसिमल के बाद जीरो है तो जीरो को आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? 22 मीटर स्क्वायर। एरिया निकलेगा तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा, 22 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले हमने बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया है, वो आपका आ गया है 85 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने इस छोटे रेक्टेंगल EFGH, पिक्चर को जरूर बनाइएगा कि पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं, वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे EFGH इसका भी एरिया निकाल लिया है। ठीक है, इन दोनों का एरिया निकल गया है तो बरामदे का एरिया निकल जाएगा। फिर रेक्टेंगल ABC में से हम EFGH का क्या करेंगे? एरिया माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो एरिया होगा वो एरिया हमें मिल जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ बरामदा, एरिया ऑफ बरामदा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD माइनस में एरिया ऑफ EFGH। इन दोनों का एरिया देखिए, ABCD का एरिया और EFGH का एरिया हम यहाँ से हम निकाल लिया है। ABCD का एरिया कितना है? 85 मीटर स्क्वायर और EFGH का 22 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 85 मीटर स्क्वायर माइनस में 22 मीटर स्क्वायर। तो आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, आ जाएगा 63 और मीटर स्क्वायर में है यूनिट, मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ बरामदा। ठीक है, तो बरामदे का एरिया कितना निकल गया है? 63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो पहली बात जो आपको पहला निकालना। अब क्वेश्चन में देखिए दूसरा क्या निकालना था आपको। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? बरामदे का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया है, ₹200 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श को करने की लागत। अब हमने उसका एरिया निकाल लिया है, उस बरामदे को हमें सीमेंटेड भी करना है और प्रति मीटर स्क्वायर का की जो लागत है वो 200 रुपये है। ठीक है, तो अब हमें पूरे बरामदे पर को सीमेंटेड करने के लिए कितनी लागत लगेगी, कितना पैसा उसको लगेगा, वो हमें निकालना है। तो हम क्या कर देंगे? टोटल एरिया को 200 रुपये से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड पार्ट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर।
फ्लोर ऑफ द बरामदा। तो किस तरह से निकलेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया इंटू रेट। कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया कितना आ गया आपके पास 3 मीटर स्क्वायर, और रेट कितना है, मल्टीप्लाई करना है, रेट कितना है यहाँ पे, रेट आपका है रुपीज। अब किस कैसे लिखते हैं इसको, रुपीज, यहाँ इसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो लिखने का तरीका क्या होता है, ₹200 प्रति मीटर को आप दर को नीचे लिखेंगे मीटर स्क्वायर को, ठीक है। इसको ध्यान देंगे कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया है, और ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 पीछे आ जाएगा, 3 2 6 और 6 दूनी 12। तो ये आपका रुपीज में आ गया है, इसकी कॉस्ट ये आप, ठीक है। तो पूरे बरामदे को सीमेंटेड करने के लिए कितनी लागत लगेगी, 12,600 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखें और इसको से सॉल्व करने की। तो यहाँ पे जो है एक कमरे के बाहर से 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। कमरा जो है 5.5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। हमें बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये कमरा है आपका, ये कमरा है, और बाहर से जो ये आपको दिया हुआ है मार्जिन 2.25 का, ये आपका बरामदा है। इस बरामदे की इस पूरे जो आपके बरामदे है इसकी लंबाई निकालने के लिए हमने क्या किया, 5.5 में देखिए ये मार्जिन क्योंकि कितना था 2.25, तो 2.25 प्लस 2.25 प्लस 5.5 हमने किया, तो ए बी की हमें जो लेंथ है वो मिल गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद हमें इस बरामदे की चौड़ाई भी निकालनी थी। तो कमरे की चौड़ाई कितनी थी, 4 मीटर थी, और ये जो आपका बरामदे का गैप है वो 2.25 और 2.25 इसको ऐड करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, इसकी ब्रेथ निकल जाएगी, इसकी चौड़ाई निकल जाएगी। इसका एरिया निकाला और EFGH का भी हमने एरिया निकाला जो कि आपको गिवन था। इसको माइनस कर दिया बड़े जो रेक्टेंगल है, बड़े रेक्टेंगल से छोटे रेक्टेंगल में, तो इसका हमें एरिया निकल गया। और कॉस्ट निकालने के लिए हम एरिया को कॉस्ट से क्या कर देते हैं, रेट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका कॉस्ट भी यहाँ पे निकल गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ मिसलिनियस जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।